गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं एक्टिव पैसिव कि एक्टिव पैसिव होता क्या है, कैसे काम करता है और टेंथ में कितना इसका इंपॉर्टेंट रोल है। टेंथ के लिए भी है, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12 में भी पूछा जाता है और हर जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अब एक्टिव पैसिव होता है क्या है? एक्टिव एंड पैसिव, कहीं इसको बॉयज भी कहते हैं, ये एक्टिव पैसिव बॉयज भी इसको कहते हैं। तो एक सेंटेंस आपको दिया हुआ है तो इसको सब सीखते हैं बेसिक। मुकेश हमारे पास एक हो गया सब्जेक्ट, फिर हमारे पास हो गया वर्ब और ये हमारे पास क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब और ये हमारे पास हो गया सब्जेक्ट। ये हम क्वेश्चन में गिवन होता है। अब चेंज जो करते हैं पैसिव में, तो पहले जो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद करना है, आप उस फॉर्मूला को याद करना है, इस अकॉर्डिंग काम चलेगा। इससे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट, फिर हमारे पास आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आता है बाय और फिर क्या आता है? सब्जेक्ट। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। इस फॉर्मूले के बेस पे सारे एक्टिव को पैसिव में हम सॉल्व कर लेंगे। पहले क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। अब पहले ऑब्जेक्ट, अभी हमारे पास क्या है? ए लेटर हमारे पास क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। फिर हमारे पास क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, एस और ई एस प्रेजेंट सिंपल का, इसलिए यहाँ पे इज आया। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? बाय और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। मतलब जो यहाँ पे सब्जेक्ट था वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट था वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद हम बात करना ये चीज प्रोनाउन चेंजेस जो होते हैं, आई को बदलते हैं मी में, यू को यू में, ही को हिम में, सी को हर में, दे को देम में, इट को इट में। तो आपको मेन जो याद रखना है एक्टिव पैसिव में वो ये याद रखना है, पहले ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। अब मेन बात एक्टिव याद रखने वाली बातें, स्टार पॉइंट जो है नंबर 1 की एक्टिव पैसिव में हमेशा जो आएगा वो आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जब भी एक्टिव पैसिव में आईएनजी आएगी तो वो हमेशा किस में चेंज होगा? बीइंग में। ये दो मेन बातें आपको याद रखनी है कि जब भी एक्टिव हम सॉल्व करेंगे पैसिव में हमेशा क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब भी कहीं पे सेंटेंस में आईएनजी आए तो चेंज किस में होगा? हमेशा बीइंग में चेंज ये किया जाएगा। जस्ट बता रहा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप जरूर देखें। पहला फॉर्मूला जो हमारे पास है एक्टिव, ये वाला जो है वो एक्टिव का है और ये वाला एरिया किसका हो गया? हमारे पास पैसिव का। दो पाले हैं एक्टिव के और पैसिव के। अब एक्टिव में हमारा पहला फॉर्मूला है सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एस और एएस और ऑब्जेक्ट। तो इसका जो पैसिव बनेगा पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, इजेएमआर, और ये पीछे वाला जो है सभी में क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। कौन सा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। अगर एस और ईएस फर्स्ट फॉर्म मतलब वो इजेएमआर। दूसरा सीक्वेंस में है वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब बोलते हैं इसको हम पास्ट टेंस, मतलब क्या हो जाएगा? वाज वर। पीछे वाला सब में क्या रहेगा? कॉमन, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। फिर हम बात करते हैं नेगेटिव सेंस की, सब्जेक्ट डू नॉट और डज नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट इज एम आर के साथ नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और फिर सब्जेक्ट। अब बात करते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद वापस जो है सेकंड बार डबल फॉर्म लिया मैंने, पढ़ लो, रिपीट कर लो एक बार। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो क्या क्या होता है? वॉज वर, ऑब्जेक्ट, वॉज वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। फिर हम बात करते हैं पास्ट की नेगेटिव में, सब्जेक्ट डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये चेंज कैसे होगा? ऑब्जेक्ट वॉज वर प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अगर डिड नॉट हो तो क्या आ जाएगा हमारे पास? वॉज वर। नॉट हो तो सामने क्या आ जाएगा? नॉट। क्या आ जाएगा हमारे पास? सेम टू सेम। अब बात करते हैं आईएनजी की। पहले बताया था मैंने कि जब भी आईएनजी आए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बीइंग। सब्जेक्ट इज एम आर, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इज एम आर के साथ क्या जुड़ जाएगा? बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वॉज वर, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो यहां होगा ऑब्जेक्ट वॉज वर के साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास? बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और तो हमने पहले बात की थी एक्टिव पैसिव कुछ फॉर्मूले की। अब उसके आगे जो फॉर्मूले हैं वो है
8 नंबर फॉर्मूला सब्जेक्ट विल और सेल फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और सामने आ रखा मॉडल। कोई भी मॉडल हमारे पास आ जाती है तो हमारे पास ऑब्जेक्ट विल सेल के साथ ओनली क्या लग जाएगा, बी। मॉडल कौन सा, जैसे हो गया कैन, मे, मस्ट, ईटीसी। जब भी ये कुछ मॉडल वर्ड आए हमारे पास तो हमारे पास हमेशा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा और पीछे वाला सेम टू सेम। सब्जेक्ट हैज है के साथ में थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट तो आ जाएगा ऑब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। फिर हमारे पास सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट तो आ जाएगा ऑब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक से क्या है, फॉर्मूले हैं। फिर हम बात करते हैं फॉर्मूला 10 की। सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट तो आ जाएगा ऑब्जेक्ट विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। मतलब जब जब भी हैज और हैव आएगा तो सामने बुआ जी आएगी, इसको बोलते हैं अपन बीन। ठीक है ना। कुछ एग्जाम मैंने बता रखे हैं। पहले एग्जांपल है ही राइट ए लेटर। तो हमारे पास एक नॉर्मल से बात है आपको याद रखनी है। ये तो हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हमारे पास क्या हो गया ऑब्जेक्ट। सो पहले क्या आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो पहले क्या आ जाएगा हमारे पास ए लेटर, प्रेजेंट सिंपल का एज। फिर क्या आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा बाय और ही का सेकंड किसमें होता है हमारे पास हिम। ये तो हो गया पहला एग्जांपल। ठीक है। दूसरा है मिसेस शर्मा कुक्ड द ब्रेकफास्ट। पहले क्या आ जाएगा द ब्रेकफास्ट 1 2 3 तो हमारे पहले क्या आ जाएगा द ब्रेकफास्ट कुक्ड है सेकंड फॉर्म इसलिए यहाँ पर आ जाएगा वॉच और थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी सेम। द ब्रेकफास्ट वॉज कुक्ड बाय मिसेस शर्मा या मिस्टर शर्मा। ठीक है। अब लास्ट एग्जांपल है सी इज मेकिंग टी। कि जब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आईएनजी आएगा तो बताया था मैंने पहले हमारे पास आ जाएगा टी इज बीइंग मेड बाय हर। टी इज बीइंग मेड बाय हर। अब एक ट्रिक बताता हूं आपको कि अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कैसे निकालते हैं, क्या होता है हेल्पिंग वर्ब कि हेल्प में कैसे निकालना आपको ऑब्जेक्ट इसको पता करना है। अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो तो फोर्थ नंबर वाला जो शब्द है वो हमारे पास क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। देख लो एक बार, इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है तो 1 2 3 4 4 वाला हमारे पास क्या हो गया ऑब्जेक्ट जो हो गया बन गया हमारे पास। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कौन सा आएगा नंबर तीसरा जब 1 2 3 जो इसमें हेल्पिंग एग्जाम था ही नहीं तो पहले जो ये था ए लेटर हमारे पास क्या बन गया ऑब्जेक्ट। तो आपको एक याद रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब अगर हो तो फोर्थ नंबर वाला शब्द जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको नोट कर लो। तो ये इसका सिंपल सा पहला पार्ट था जिसमें हम सिर्फ बात की थी एक्टिव पैसिव के फॉर्मूला के बारे में, होता क्या है कैसे इसको बनाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रूल लिखाए थे। इस रूल्स को लर्न करो उसके बाद हम सॉल्व कर पाएंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मुझे लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करते रहे। आज हम बात कर रहे हैं एक्टिव पैसिव के मोस्ट एग्जांपल जो बोर्ड में आए हुए हैं। पहले हमने पढ़े थे एक्टिव पैसिव के फॉर्मूला, वो अगर याद है तो बहुत आसान टॉपिक है। आपकी बहुत डिमांड थी कैसे इसको सॉल्व करते हैं क्या करते हैं, तो मैंने इसको बहुत ढंग से वीडियो आपके लिए तैयार कर रखी है और आप एक बार देखें और समझें एक बार। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास है, ये एग्जाम्पल सारे बोर्ड में आए हुए एग्जाम्पल है। द बॉय आर प्लेइंग फुटबॉल। हम चलते हैं बेसिक की ओर। तो द बॉय ये हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, ये हमारे पास हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास क्या आएगा पहले फुटबॉल। अब क्वेश्चन बनता है यहां तो आर था, अब यहां क्या आएगा, ये यहां बहुवचन में था इसलिए आर लगा है, ये सिंगुलर में है इसलिए हमें क्या आ जाएगा इज।
जब भी आईएनजी हो, जब भी हमारे पास क्या हो, आईएनजी हो, तो आपको थोड़ा याद रखना है। तो क्या आपको याद रखना है, क्या जोड़ेंगे, बीइंग। क्लियर? जब भी आईएनजी हो तो क्या लगा दोगे आप, बीइंग लगा दिया। सेकंड फॉर्म क्या लग जाएगी, बीइंग। फिर क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर क्या आ जाएगा, बाय द बॉयज। समझे एक बार, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। एग्जाम्पल और देखते हैं। शी हैज कुक्ड फूड फॉर द गेस्ट। 1 2 3 4। पहले आ जाएगा फूड, के साथ आ जाएगा हैज, के साथ आ जाएगा बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय हर, और फॉर द गेस्ट। इसका दो तरीके हैं, या तो कर दो फूड हैज बीन कुक्ड फॉर द गेस्ट बाय हर, और या बाय हर लगाओ बाद में। दोनों ही हमारे पास क्या है, सही है। क्लियर? ये थोड़ा नया एग्जांपल है। शी इज गोइंग टू कुक फूड। जब भी हमारे पास कोई गोइंग टू वाला एग्जांपल आता है, इसको टिक बताता हूं आपको। तो गोइंग टू के बाद क्या लगा दो, बी, और बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? और गोइंग टू के बाद हमेशा क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले फूड इज गोइंग टू बी कुक्ड बाय हर। क्लियर? फूड इज गोइंग टू बी कुक्ड बाय हर। अब जब भी कोई मॉडल दिख जाए, जब भी कोई क्या आ जाए, मॉडल, तो हमेशा क्या लग जाएगा, मॉडल के साथ क्या लगा देते हैं, ओनली बी। ये ट्रिक है, ये भी आप साथ में नोट करें। कैन कुड मे माइट, जब भी कोई मॉडल आए तो हमेशा क्या जोड़ देंगे बेटे, हम बी। समझ में आ रहा है? अब देखो 1 2 3 4, हिम का क्या होता है हमारे पास, ही। फिर क्या होगा हमारे पास, कुड, के साथ में क्या आ जाएगा, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और ही का क्या हो जाएगा हमारे पास है। कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिस्टर रावत टॉट अस इंग्लिश 1 2 3। जब भी अस होता है तो अस का हमारे पास क्या आता है, वी, के साथ लगता है वर्ब, थर्ड फॉर्म लगी ऑलरेडी, टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर रावत। वी, अस का हो गया वी, के साथ वर्ब, टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर रावत। क्लियर? देखो भैया, अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या है, बाय, दे, वी, पीपल, ऑल ऑफ देम, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, वन और चिल्ड्रन। ये हमारे पास होते हैं एक्टिव पैसिव में अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। नोट है, सम पीपल, मैनी पीपल अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, तो बाय का यूज होगा। इसका यूज होगा, साथ में इनके बाय का यूज होगा। कुछ एग्जाम्पल की तरह हम समझते हैं। पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, पहले आएगा टी इज टेकन इन द मॉर्निंग। अब क्या बात याद आई कि पीपल हमारे पास क्या है, अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, तो यहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और बाय का यूज भी नहीं होगा। अब सेम है, मैनी पीपल हमारे पास क्या है, अननोन सब्जेक्ट नहीं है, तो हमारे पास पहले क्या आ जाएगा, टी इज टेकन बाय मैनी पीपल इन द मॉर्निंग।
क्लियर। वापस देखते हैं एक बार। तो हमारा पहले क्या आ जाएगा, ओनियन। बहुत सारे तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर बहुवचन है, फिर क्या आ जाएगा, किस नॉट का, नॉट टेकन बाय, टेकन नहीं, सम पीपल डू नॉट ईट ओनियन। पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, ओनियन के साथ क्या आता है, आर, फिर नॉट, फिर क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा बाय सम पीपल। एक बार समझे, ओनियन आर नॉट ईटन बाय सम पीपल। बाय क्यों आया, क्योंकि ये हमारे पास अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिव पैसिव होते क्या हैं। पहले हमने फॉर्मूला की बात की, फिर हमने एग्जांपल की बात की, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको मैंने समझा दिया है। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लगातार मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट आप जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।